हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. अ सब्सटेंस X dissociates simultaneously into Y and Z as. ये दो रिएक्शंस आपको दी हुई हैं, दोनों में आपको आरएनएस कांस्टेंट दिया हुआ है और एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, दोनों साइमल्टेनियस रिएक्शंस के लिए. और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मेजर प्रोडक्ट. हमको ए गिवन है दोनों रिएक्शंस के लिए, लेकिन के गिवन नहीं है. सो first of all we need to calculate the value of k. ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं हम. a is 2 into 10 raised to 14 e raised to -12. r है 2, ये 12,000 है क्योंकि किलो कैलोरी है. r की वैल्यू है 2 into t, टेम्परेचर इन केल्विन. So rate constant is what should be rate constant for the second reaction. The same equation can be used, but this time here a consists of e raised to -2 also, e raised to minus ea, that is 9,000 divided by 2 into t. अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो इट विल बी -2t -4500 डिवाइडेड बाई t. k की वैल्यू में एक पार्ट हमको कांस्टेंट दिख रहा है और दूसरा पार्ट वेरिएबल है. तो नाउ द वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स अपॉन दिस वैल्यू. k वैल्यू जितना कम होगी k की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी. सिमिलरली यहां पर ये वैल्यू जितना कम होगी k की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी. आपको तीन अलग अलग टेम्परेचर्स दिए हुए हैं. 600 केल्विन, 300 केल्विन, सॉरी 6000 divided by 300, that is -20. Here it is. टेम्परेचर को अगर हम 300 कंसीडर करते हैं तो ये होना चाहिए -600 -5100 divided by 300, that is -17. And because -17 is greater value than -20, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस टेम्परेचर पर ये रेट कांस्टेंट इस रेट कांस्टेंट से छोटा होगा. K1 इज लेसर. तो 300 डिग्री सेल्सियस पर Y माइनर प्रोडक्ट होगा. और यहां पे अगर हम टेम्परेचर 300 केल्विन रखते हैं तो Z मेजर प्रोडक्ट होगा. सो Y विल बी मेजर प्रोडक्ट एट 300. बिल्कुल गलत ऑप्शन है. Y विल बी द मेजर प्रोडक्ट एट 700. चेक करते हैं हम. अगर हम 700 प्लेस करते हैं then this value will be 8.6 नियर अबाउट. जबकि यहां पर ये होगा -2
minus 9,000, 45,000 actually, 4,500 divided by 700 minus 2 minus 6.4, that is minus 8.4. Still this value is greater, therefore y is minor product and z is major product. Now last option is 900 केल्विन. अगर हम टेम्परेचर को 900 केल्विन करके फिर से एक बार इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, then it will be minus 6,000 over minus 900 minus 2 minus 6 minus 4,500 over 900 Kelvin minus 2 minus 5, that is minus 7. Here it is minus 6.66. Now this time this value is greater. 6.66 is greater than 7 and therefore रेट कांस्टेंट इस केस में ज्यादा होगा और यहाँ पर y मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए, यहाँ पर z माइनर प्रोडक्ट होना चाहिए. So what options are correct? Y will be minor product at 300 Kelvin. First option is wrong. Y will be minor product at 700 Kelvin. This second option is also wrong. Y will be the major product at 900 and this option is absolutely correct. Z will be the major product at 900 G9, 900 Kelvin per Z minor product है. So option C is correct. I hope you understood. Best of luck.